आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में, एक ऐसी कंट्री के बारे में जो पूरी दुनिया के लोगों को हजारों हजार जॉब्स प्रोवाइड करता है, यानी नौकरियां देता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में नौकरियां देता है। तो कोई ऐसी बात नहीं होगी, बल्कि वो कई लाख लोग वहां काम करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए और अलग अलग पोस्ट्स पर वो वहां काम करते हैं। मैं उसी मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड अरब अमीरात की। आप दुबई का नाम तो जानते होंगे। तो दुबई भी यूनाइटेड अरब अमीरात का एक स्टेट है। मैं बात कर रहा हूँ दुबई की, कि आप दुबई कैसे जा सकते हैं, आप वीजे कैसे ले सकते हैं और आप वहाँ होटल बुकिंग्स कैसे करेंगे और वहाँ नौकरी कैसे तलाशेंगे, जॉब्स आपको कैसे फाइंड करना है। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको इस पूरी वीडियो में बहुत डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। और आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं जो कुछ भी जानकारी दे रहा हूँ वो फर्स्ट हैंड जानकारी दे रहा हूँ और उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप जाना चाहते हैं तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको वहां पर फेस करना नहीं पड़े। मैं दोस्तों उस बारे में भी आपको बताऊंगा जो वहां पर फ्रॉड्स होते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरह होते हैं, आपको उन फ्रॉड से कैसे बचना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला हमारा इसमें पॉइंट है वो है हमारा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। आपको जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 1500 रुपए उसकी फीस आती है। दो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट उसके साथ लगता है और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आप लगाकर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर इसकी सारे जो हार्ड कॉपी होती है वो आप अपने पासपोर्ट ऑफिस की जो रीजनल ऑफिस होती है उसमें जाकर जमा करते हैं और फिर उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन होता है और पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आती है। आप जाते हैं दो विटनेसेस को लेकर, दो गवाहों को लेकर और फिर आपका पासपोर्ट प्रोसेस में चला जाता है और फिर 15 दिन के अंदर में आपका पासपोर्ट बनकर आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं और अलग अलग स्टेट्स में ये सर्विसेज जो है वो अलग अलग डेट्स में मिलती हैं। तो इस तरह आपका पासपोर्ट बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की, जिसे हम कहते हैं वीजा। तो ये वीजा कैसे मिलता है और किस तरह से आपको वीजा मिल सकता है, इस बारे में हम जानते हैं इस सेगमेंट में। वीजा लेना दुबई का बहुत आसान है। आप किसी भी ऐसे ऑफिसेस को जिसका एफिलिएशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से हो, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज से हो, आप उस ऑफिस में जा सकते हैं और उस ऑफिस में जाकर आप ये कह सकते हैं कि मुझे 1 महीने का या 3 महीने का, 1 मंथ का या 3 मंथ्स का मुझे दुबई का वीजा चाहिए। तो जो आपका 1 मंथ का वीजा होता है उसकी जो फीस होती है वो तकरीबन 400 दिरहम के आसपास होती है, यानी इंडिया का 8000 रुपया बनता है। और जो 3 महीने की फीस होती है वो होती है तकरीबन 550 दिरहम के करीब, जो कि इंडिया का 12,000 रुपया बनता है। ये दोनों विजिट वीजा होता है। विजिट वीजा का मतलब समझ लीजिए कि आप वहां घूमने जा रहे हैं, यानी आप जब ये वीजा लेते हैं इसका सीधा सीधा मतलब है आप इस वीजे पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस वीजे पर काम करते हैं तो ये इलीगल माना जाता है। आपको कानून के अनुसार अगर आप पकड़े जाते हैं वहां तो आपको सजा भी हो सकती है। तो सिर्फ इस वीजे पर आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, नौकरी वहां पर जाकर तलाश सकते हैं और ये विजिट वीजा होता है। अरबी में विजिट वीजा को ज़ियारा भी बोलते हैं। तो अब आपको वीजा मिल गया, आपने वीजा रिसीव कर लिया। वीजा मिलने के बाद दूसरा प्रोसेस आपका शुरू होता है होटल बुकिंग का। हो सकता है जो ट्रैवल एजेंट आपका है वो आपको ये कहे कि होटल बुकिंग भी आप करा लीजिए। तो होटल्स वहां पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। दुबई बहुत महंगा सिटी है, एक्सपेंसिव सिटी है। तो दुबई के साथ में शारजा है, अजमान है, ये भी वहाँ के स्टेट्स हैं। तो आप उनमें अपने होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि होटल की बुकिंग जब भी आपको करानी है तो मेट्रो स्टेशन के पास वाली जो होटल्स होती हैं उसमें आपने बुकिंग लेनी है, क्योंकि आपको वहाँ पे ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है, यानी बहुत खर्चा आता है वहां पर यात्रा करने में, ट्रैवल करने में, क्योंकि टैक्सी का जो किराया होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि होटल की बुकिंग मेट्रो स्टेशन के पास हो आपके। इस तरह से दोस्तों होटल बुकिंग का जो ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। हो सकता है 600 दिरहम का, यानी 600 दिरहम का आपका होटल बुक हो, या 200 दिरहम का हो, या 300 दिरहम का हो। ये डिपेंड करता है किस एरिया में आप हैं और कैसा होटल है और किस क्लास को आपने चूज किया है। यानी होटल्स में भी जो अलग अलग क्लासेस हैं उसके हिसाब से आपको ये जो सर्विस है और उसका जो पैसा है वो बनता है। मैं आपको एक जानकारी यहाँ और देना चाहूंगा कि जब आप दुबई जा रहे हैं तो वहाँ बेड स्पेसेस भी बहुत ज्यादा मिलते हैं।
जो वहाँ पर जाने के बाद आप गूगल करेंगे तो आपको वो लोकेशन, प्लेस और कहाँ अवेलेबल है, ये सब कुछ आपको पता चल जाता है। बेड स्पेस का मतलब है कि शेयरिंग एकोमोडेशन होगा, यानी 2-3 लोगों के साथ या 1-2 लोगों के साथ आपको वहाँ रहना होता है और वो बेड स्पेस आपको मिलता है। तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में डॉर्मेटरी होती है, उसी तरह की कुछ सर्विस वहाँ पर ये होती है। इसका किराया बेहद कम होता है। महीना भर भी अगर आप वहाँ पे रहते हैं, तो 400 से 600 दिरहम आपका ज़्यादा से ज़्यादा बनता है पूरे महीने का किराया। अगर आप होटल में रहते हैं, तो होटल का किराया काफ़ी ज़्यादा होता है। हो सकता है 1 दिन का 200 दिरहम हो या 1 दिन का 400 दिरहम हो या 600 दिरहम हो, डिपेंड करता है कि आपने कौन से क्लास का होटल बुक किया है। तो ये है आपका होटल बुकिंग के ताल्लुक से। कोशिश ये आपको करनी है कि शारजाह या अजमान में आप रहें, क्योंकि शारजाह और अजमान जो है वो थोड़ा-सा लेस एक्सपेंसिव है, यानी थोड़ा कम खर्चे की जगह में आप वहाँ रह सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा जिसको हम कहते हैं कि फूड। फूड की सर्विसेज़ वहाँ बहुत आसान है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, यानी शाकाहारी हैं या फिर आप मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह का जो फूड है वो अवेलेबल है और आप जिस तरह का भी ऑर्डर करेंगे, उसके हिसाब से आपको फूड मिल जाता है और वहाँ हर तरह के रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं आपको। एक और उसमें एक बात समझने की है कि वहाँ पर मेस की भी सर्विसेज़ हैं। तो आप जिस इलाके में भी रहते हैं वहाँ पर जो मेस की सर्विस जो लोग देते हैं, वो आपको होटल से पता चल जाता है कि मेस की सर्विस यहाँ पर कहाँ पर है, या ऑनलाइन गूगल करने से भी आपको ये आइडिया मिल जाता है। तो आप वहाँ से मेस की सर्विस भी ले सकते हैं। जैसे अगर 1 महीना अगर आप बाहर होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, तो 600 का या 1000 दिरहम का या 1000 दिरहम का आपका बिल आता है। तो अगर आप मेस में खाएँगे तो 300 से 400 दिरहम का मैक्सिमम आपका बिल आएगा। अब आते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में, जिसे हम कहते हैं जॉब सर्च सेगमेंट। वहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी नौकरी कैसे तलाश करनी है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। वहाँ पहुँचने के बाद जो वहाँ की न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे खलीज टाइम्स है, गल्फ न्यूज़ है, इस तरह की 13-14 न्यूज़पेपर्स हैं। तो वो सारा न्यूज़पेपर जो है, वो आपको वहाँ पे सर्च करना है, देखना है और उसमें जॉब्स रोज़ निकलती रहती हैं। तो आपकी प्रोफ़ाइल के हिसाब से आप उस जॉब्स वाले इंडेक्स में जाकर आप अपनी नौकरी को वहाँ पे तलाश सकते हैं। उसमें नंबर, कंपनीज़ का नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई होती हैं और आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करने के बाद अगर वो आपको बुलाते हैं, तो वहाँ जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके अलावा भी naukri.com और भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर वो आपको कहते हैं, तो आप वहाँ उनके कॉल्स को अटेंड करने के बाद जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हो सकता है आपके पहचान के लोग भी वहाँ रहते हों, वो भी आपको काफ़ी मदद करते हैं। तो इस तरह से जॉब सर्च आप वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि वो एक नया शहर होता है, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अरबिक है, वो आपको आती नहीं है, तो कम से कम इंग्लिश इतनी आपको आनी चाहिए कि आप वहाँ इंटरव्यू क्लियर कर सकें। क्योंकि कंपनी में अगर आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे हिंदी और उर्दू भी बोली जाती है। हिंदी और उर्दू भाषा भी वहाँ पे लोग बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे ऐसे, जो आपको उस तरह की जो लैंग्वेज है, वो आपको बोलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा रूल्स और रेगुलेशंस। ये आपको याद रखना है कि वो जो कंट्री है वो इंडिया की तरह नहीं है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है वहाँ पर। तो जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको रोड क्रॉस करना है। इंडिया की तरह नहीं कि आप रेड लाइट हो चुका है फिर भी आप क्रॉस करते जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर अगर शुर्ता यानी जो पुलिस वाला होता है, अगर वो आपको फाइन करता है, तो बहुत हेवी पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। यानी बड़ा फाइन आपको वो कर सकते हैं। वो 300 दिरहम का भी हो सकता है, 200 दिरहम का भी हो सकता है, 400, वो कुछ भी फाइन आपको कर सकते हैं। तो इस सब बातों का भी, यानी वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक बात और इस ताल्लुक से कि बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पहले भी पूछा था कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें। तो मैं आपको बताऊँ, वो एक सेकुलर कंट्री है, बिल्कुल आज़ादी है, हर तरह की आज़ादी है। आप जो कुछ भी वहाँ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बट अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कानून को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर करनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, जिसको हम कहते हैं इमिग्रेशन क्लियरेंस। इमिग्रेशन क्लियरेंस एक बड़ा पार्ट है। जब आप इंडिया से दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जैसे ही बोर्डिंग पास आपको मिलता है, तो बोर्डिंग पास वाले काउंटर से आपको कहा जाता है कि इमिग्रेशन काउंटर पर आपको जाना है।
जब आप वहाँ पे जाते हैं, तो वो आपको पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हो? वो बार-बार आपको पूछेंगे, सो हो सकता है घुमाकर पूछें वो आपको, लेकिन किसी भी कीमत पर आपको ये नहीं कहना है कि जी मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ। आपको ये कहना है कि मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल घूमने के ही पर्पज़ से जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर आपको काम भी नहीं करना है, सिर्फ़ जॉब सर्च करनी है। जॉब सर्च करने के बाद जब आपकी जॉब कहीं लग जाती है, तो कंपनी फिर आपके लिए वहाँ वीज़ा इश्यू करती है। जब कंपनी आपको वीज़ा इश्यू करती है, तो फिर आप वहाँ पर रह सकते हो। जब तक आपको कंपनी वीज़ा इश्यू नहीं करती है, तब तक अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो इल्लीगल माना जाता है। और ये याद रखिए कि आप अगर इलीगली वहाँ पाए जाते हैं काम करते हुए, तो बड़ी हेवी पेनल्टी है और हेवी पेनल्टी के साथ-साथ आपको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाता है। यानी भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी आप दुबई ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। दुबई की यात्रा पर आप कभी भी नहीं जा सकते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा ट्रांसपोर्ट का। तो वहाँ पे 3 तरह की सर्विस आपको मिलती है। एक कार की सर्विस है, दूसरा आपको टैक्सी की सर्विस है और तीसरा मेट्रो की सर्विस है। तो सबसे जो वहाँ पर चीप है, जो सस्ती सर्विस है, वो मेट्रो की सर्विस है। मेट्रो की सर्विस तकरीबन हर जगह अवेलेबल है। तो आप वहाँ कोशिश आपको ये करना है, 20 से 25 दिरहम का एक मेट्रो कार्ड बनता है, वो आपको कार्ड बनवा लेना है और उसी मेट्रो से आपको ज़्यादा जगहों पर ट्रैवल करना है। जो मेट्रो जहाँ पे रुकती है, उसके आगे फिर अगर कंपनी आपकी दूर है, तो ज़ाहिर है आपको टैक्सी अरेंज करना पड़ेगा। तो फिर भी अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है आपका सेव होता है एज़ कम्पेयर टू टैक्सी, यानी टैक्सी के बनिस्पत। तो ये वहाँ की ट्रांसपोर्ट सर्विस है। और एक सबसे लास्ट सेगमेंट और बेहद इंपॉर्टेंट सेगमेंट दोस्तों, ये आपको किसी भी तरह से नहीं भूलना है, वो है ओवरस्टे का। अगर आपको 30 दिन का वीज़ा मिला है, तो आपको 27 दिन वहाँ रहना होता है, यानी 27 डेज़ आप वहाँ रहती हैं और फिर आपको वापस इंडिया आ जाना होता है 3 दिन पहले। अगर आप ओवरस्टे कर जाते हैं, तो पहले तो फाइन होता है और उसके बाद अगर फिर से आप स्टे करते हैं, तो फिर एक फाइन है और 1, 2, 3 फाइन आप फिल करने के बाद फिर आपका ओवरस्टे की जो लिमिट है, वो खत्म हो जाती है। अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया या अगर आप ओवरस्टे हो गए, तब अगर आप पकड़े जाते हैं वहाँ पर और अगर वहाँ की पुलिस या निष्ठुरता आपको फाइन करती है, अगर आप उसके हाथ लग जाते हैं, तो फिर हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, ज़िंदगी भर के लिए आपके पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। और चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो आपके आँख में जो रेटिना है, उसकी फ़ोटो ले ली जाती है, तो कभी भी आप दुबई ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का बेहद ध्यान रखना है और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी जानकारी है, वो आपके लिए भविष्य में अगर आप जाना चाहते हैं कभी या आजकल में अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि दुबई का वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा मिल जाता है, तो बाकी का प्रोसेस कैसे होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।